अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म के जूसी सॉफ्ट मिनी चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन करें इस ईद पर अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, आप इसके फ़ैन होने वाले। और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी गलतियाँ आप करते हैं जिससे आपके जो कबाब हैं वो जूसी नहीं बनकर तैयार होते। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है और इसमें 80% आपका कीमा होना चाहिए और 20% आपका फ़ैट होना चाहिए। और जो कीमा आप लेंगी वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आप जब लेंगे तो आपने मशीन से 2 दफ़ा इस कीमे को निकलवा लेना है। आप देख सकते हैं मेरा कीमा बिल्कुल बारीक बारीक है और साथ ही मैंने थोड़ी सी चर्बी भी उनसे डलवा ली थी। और ये मैं आपको आगे चलकर अब साथ ही बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सीख कबाब जब भी बनाए जाएं या फिर कोई भी कबाब आप बना रही हैं उसमें कोशिश किया करें कि फ़ैट आप लाजमी लिया करें। फ़ैट के साथ ही आपकी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप जब भी कबाब बनाएं आपने फ़ैट लाजमी लेना है। और मैंने 20% इसमें फ़ैट रखवाते हुए 2 दफ़ा कीमे को मशीन से निकलवा लिया था। अब इन कबाब के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ली हैं साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच, लौंग, अच्छा इसको ना पिपली भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग पेपर। ये बहुत ही जायके में तेज़ होती है, तो ये आपने हाफ़ इस्तेमाल करनी है। और मिक्सी जार में डाल के इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखें जितने भी मसाले मैंने लिए थे उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इनमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1.5 खाने का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो मसाला हमने कबाब का मसाला तैयार किया है इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। 1 साल तक आपका ये मसाला आराम से चल सकता है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए जितना मसाला आप बनाकर स्टोर करना चाहें 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। अब कबाब बनाने के लिए दूसरे स्टेप की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, कुछ तेज़ वाली हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनकी डिटेल हम रेसिपी के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था ताकि चॉपर पे बर्डन ना पड़े। और इसको अब आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है 1.5 से 2 मिनट लगा के। प्याज को चॉप करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है मलमल का कपड़ा, और अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे चॉप किए हुए प्याज इसमें डालकर इसका जितना भी पानी होगा ना वो आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो सीख कबाब है इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं आने देना है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो ये देखें प्याज को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे एक बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे। अब सेम चॉपर का ही इस्तेमाल करते हुए इसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मिर्चें, और ये मैंने 6 से 7 अदद ली थी। स्पाइसेस आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, फ्रेश लीजिएगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से चॉप करना है और उनको मैंने साइड पर रख दिया है। फिर आपने जो हमने कीमा लिया था और जो चर्बी ली थी वो इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने 2 से 3 हिस्सों में इस कीमे को चॉपर में घुमाया था। 2 दफ़ा कीमे को आपने मशीन से निकलवाना है और फिर आपने इसको मज़ीद चॉपर में अच्छे से घुमाना है 3 से 4 मिनट लगा के। इससे क्या होगा कि आपके जो कीमा होगा ना, इसके जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से एक तो हमने फ़ैट लिया था इसमें, दूसरा हमने इसको चॉपर में घुमाया है, तो इसके आप देख सकते हैं रेशे अलग हो चुके हैं। ये हमारे परफेक्ट कबाब बनाने के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है।
अब जो कबाब का मसाला हमने बनाकर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो प्याज का और हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इन मसालों में अब आप देख सकते हैं प्याज में हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारी ड्राई चीज़ें यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने जो मेहनत करनी है वो यही है कि आपने 7 से 8 मिनट लगा के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इस कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे 7 से 8 मिनट लगा के, तो जितने भी कीमे के रेशे हैं मज़ीद खुल जाएंगे, और जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो वेल कंबाइन हो जाएंगे, रेशों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके परफेक्ट कबाब बनने में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। नमक मैंने इसमें डाला था 2 खाने के चम्मच, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। नमक डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छा खासा मिक्स किया था, और आप मेरे हाथों की कंडीशन देख सकती हैं। इसमें जो फ़ैट हमने डाला था ना, उसको हमने चॉपर में घुमाया है, वो सारा फ़ैट जो है गोश्त के साथ अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, कोशिश की है हर चीज़ मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें रेशे इसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अच्छा, कीमे में ना एक कीमे में और चर्बी में एक ख़ास किस्म की बोटी होती है, जो कि अभी मैंने निकाल के बाहर फेंकी है, ये आप इसमें मत आने दीजिएगा। ये वाली, ये बिल्कुल भी कीमे के साथ ना तो इसका कीमा बनता है और ना ही ये कबाब में अच्छी लगती है, तो इसको आपने निकाल देना है इससे। आप बाउल की शक्ल से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने इसको कितना मिक्स किया है। 8 से 9 मिनट लगा के इसकी मिक्सिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके रेशे खुलने चाहिए। यही पहचान होती है कि जो रेस्टोरेंट में कबाब बनाए जाते हैं या जो बाहर बनाए जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जिनका आपने ख्याल रखना होता है, तो आपके कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/3 चाय का चम्मच। ये आपके कबाब को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और लेमन जूस इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर थोड़ी सी टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टाटरी का इस्तेमाल करें तो उसको आपने उस टाइम करना है जब हमने सीख कबाब का मसाला बनाकर तैयार किया था, उसी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप उसमें डाल दीजिएगा। जब आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड करेंगी तो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट लगा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है और बेकिंग सोडा इसमें डाला है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसको मैरिनेशन का भी टाइम मिल जाएगा, और जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर खाने में जब आप ये कबाब तैयार करेंगी ना, तो उसका सारा जायका जो मसालों का है ना वो आपके मुंह में आएगा। तो मैंने इस कीमे को 1 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखा था, और जब आप फ्रिज से निकालेंगे ना, थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा, तो आपने इसको मज़ीद हाथों की मदद से मिक्स करना है। अब कबाब बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाथों को पानी में डिप करेंगे, अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मिनी चटखारा कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 से ढाई खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए ये कबाब तैयार कर लूँगी। सबसे पहले आपने जो है इस कीमे को अच्छे से प्रेस करना है, कोफ्ते की शक्ल में लेके आना है, और फिर तीनों उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए आपने ये कबाब तैयार कर लेने हैं। इस तरह से प्रेस करेंगी ना, तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगी तो ये दरमियान से फूल कर इसका जो पेट बन जाता है ना, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया, इसके साथ आप सीख कबाब की रेसिपी भी बना सकती हैं। इससे आप चटखारा कबाब भी बना सकती हैं। इससे आप जो है चपली कबाब की शक्ल में भी जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चपली कबाब, सीख कबाब को बना सकती हैं, और ये जो चटखारा कबाब अभी हम बना रहे हैं, इस रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकती हैं। सारे कबाब बनाकर मैं तैयार कर लूँगी।
अच्छा, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो 1 किलो की है और यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। जो कीमा मैंने तैयार किया था उसमें से आधा कीमा मैंने स्टोर कर लिया है फ्रिज में और आधे कीमे के कबाब मैंने बनाकर तैयार किए हैं। बाकी मुझे सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए थे तो मैंने उससे जो है सीख कबाब बनाकर तैयार किए थे। उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है सीख कबाब की रेसिपी को नोट कर सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। 3 से 4 माह तक के लिए आराम से आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं। इनको जो कबाब है ना, इनको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अच्छे से जम चुके हैं। अब इनको फ्रीज़ करने के लिए आप या तो एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर लें या फिर जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि प्लीज़ फ्रीज़ किए हुए आप कबाब या फिर कोफ्ते फ्राई करके दिखाएं। तो आज मैं ये फ्रीज़ किए हुए आपके साथ जो है कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने 10 मिनट पहले ही निकाल कर काउंटर पर रखा था और अब आपके सामने मैंने फ्राई कर रही हूँ। ऑयल जो है वो आपका हॉट होना चाहिए, ठीक है। हॉट ऑयल में आपने बहुत ही एहतियात से ये कबाब डालने हैं क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए कबाब थे। तो जैसे ही आप इन कबाब को ऑयल में डालेंगी, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और फिर आपने मीडियम आंच पर इसको सिर्फ 5 मिनट में इनको फ्राई करना है। 5 मिनट से ज़्यादा अगर आपने इन्हें फ्राई किया तो इसका जो जूस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके कबाब जूसी बनकर तैयार नहीं होंगे। एक तो ये मिनी कबाब है क्योंकि छोटे छोटे से कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं। दूसरी बात ये है कि ये अच्छे से मैरिनेट किए हुए थे। कबाब पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे। बाहर से थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा क्योंकि आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट लगा के। अगर आप मिनी कबाब बना रही हैं तो, अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना रही हैं तो आप 5 मिनट रख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। उलट पुलट करके दोनों साइड से ही आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है। मेरे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म के यहाँ पर कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। यकीन करें ये इतने जूसी बनकर तैयार होते, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।